हेलो गाइस, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज सेकंड पार्ट है, आज इसे कंप्लीट कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे, दूरी समय ग्राफ जो है तो अपन कंप्लीट कर लिए थे। ये दूरी समय ग्राफ जो है तो पढ़े थे और इसको भी कर लिए थे। यहाँ से पढ़ना था अपने को असमान गति से। असमान गति भी पढ़ लिए थे गाइज। अब देखिए इसमें क्या होता है, मतलब कि टाइम आपका सेम रहेगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या हो गया, मतलब 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया। 5, 10, 15, 20, 25 से 30 से क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्टेंस तो जैसे दिया हुआ है और टाइम दिया, लेकिन टाइम जिस तरीके से दिया है तो 2 सेकंड में कितना चला, देखिए आपका 2 सेकंड में कितना चला आपका 2 किलोमीटर। फिर 4 सेकंड में कितना चला 5 किलोमीटर। फिर इधर 8 सेकंड में देखिए कितना चला 10 किलोमीटर। फिर इधर देखिए 6 सेकंड में 10 किलोमीटर। फिर यहाँ 8 सेकंड में देखिए 15 किलोमीटर। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 10 सेकंड में कितना चल रहा है इधर से, ये 10 सेकंड में इधर देखिए 25 चल रहा है, 20 चल रहा है, फिर 25 चल रहा है, फिर 30 चल रहा है। इसके मतलब ये है कि जितना टाइम दिया हुआ है उतने में सेम सेम डिस्टेंस नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है, आपका कर्व के आकार का बन रहा है। जब कर्व के आकार का बन रहा है यानी कि इसके मतलब क्या होगा, ये असमान दूरी तय कर रहा है। यानी कि ये जो होता है एक समान मतलब दूरी नहीं तय कर रहा है। असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ, अगर इस तरह का ग्राफ देके और आपसे सवाल पूछ ले कि ये कौन सा ग्राफ है, तो आपको आप बोलेंगे कि ये जो है तो असमान चाल से गतिमान किसी कार का क्या है, दूरी समय ग्राफ क्या है, असमान चाल का है। मतलब ये किस प्रकार का होता है, एक कर्व के आकार का होता है। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 7.4, यही जो अभी आपको दिखाई हूँ, ये 7.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 7.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। उसमें देखिए क्या हो, 7.3 ये जो दिया हुआ है इसमें क्या है, एक सेम टाइम और सेम डिस्टेंस है, इसलिए क्या बनता है, इसमें एक सीधी लीनियर रेखा बन रही है। मतलब इसमें जो है तो बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है। ये क्या हो गया, ये समान चाल से हो गया। यानी कि दूरी समय ग्राफ जो है तो क्या है, एक समान चाल से गति कर रही है। और इसमें कैसे कर रही है, असमान चाल से गति कर रही है। 7.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 7.4 में दिखाया गया ग्राफ क्या है, असमान चाल को व्यक्त करता है। गाइज एक मेरा नया चैनल है, उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका नाम रखे हुए NCERT साइंस लर्निंग। क्या है कि इसमें जो है तो थोड़ा आपका जो निवेदिता NCERT साइंस है, इसमें जो है तो अभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं गाइज, इसलिए जो है तो नया चैनल बनाई हूँ, उसे सब्सक्राइब करिएगा। अब उसी में वीडियो डाला करेंगे, अभी इस पर कुछ दिन तक वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारा नया चैनल है। आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा NCERT साइंस लर्निंग को। तो क्या है कि उसमें जो है तो आप सब वीडियो डालेंगे गाइज, क्योंकि उसमें अब लगातार काम करना, उसमें 2 साल से काम कर रहे हैं गाइज। उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि घर में बीच बीच में प्रॉब्लम होने के कारण से उसमें क्या है कि आप डिस्टर्ब हो रहा था इसमें जैसे वीडियो डालने में, इसलिए जो है तो उसमें सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से गाइज। फिर इसके बाद 7.4.2 देखिए, वेग समय ग्राफ। कल इसको भी देखे थे पर फिर एक बार देख लेते हैं कि एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब एक सरल रेखा में तो चल रही है वस्तु कैसे चल रही है, एक सरल रेखा में, बट क्या है कि वेग में समय के साथ परिवर्तन, जो इसका वेग है, यानी कि जो इसके वेग में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन द्वारा क्या होता है, वेग समय ग्राफ को दर्शाया जाता है। यानी कि समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ को दर्शाया जाता है। एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। अब इसमें क्या है, देखिए बिल्कुल एक लीनियर रेखा है, तो क्या है इसमें वेग समय ग्राफ है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का है, वेग समय ग्राफ किस प्रकार का है। क्योंकि अगर डायग्राम देख के मान लीजिए, जैसे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें डायग्राम दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि ये कौन सा ग्राफ है, तो आप लोगों को बताना होगा। जैसे जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें और मेहनत करनी पड़ती है गाइज, उन्हें तो पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज़ बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती है, नहीं तो उसका जो है तो एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। और अपन तो जो ऐसे पढ़ते हैं, कहने का मतलब पास होने के लिए उनको कुछ थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती है।
फिर क्या है इसमें दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र 7.5 यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। ये देखिए, ये x अक्ष दिया हुआ है, ये समांतर जो होते एक सीधी रेखा जा रही है, और ऊपर की ओर देखिए y अक्ष है। y अक्ष पर दर्शाया गया है वेग को। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि समय के साथ गतिमान है तो उसकी जो ऊंचाई है, उसकी हाइट में क्या है, कोई चेंजेस नहीं होगा। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी, मतलब x अक्ष जो है जितना टाइम है उतना ही उसका वेग होगा। चित्र 7.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति हावर्स के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। चित्र 7.5 से t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय t1 और t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचें। 40 किलोमीटर प्रति हावर्स के वेग को ऊंचाई AC या BD और समय t2 या t1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। लंबाई को किससे, t1 t2 से, और दूरी को ज्ञात करने के लिए t1 t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर खींचें। फिर इस प्रकार इसीलिए समय t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि दूरी को s से डिनोट कर रहे हैं, s बराबर AC इंटू DC, यानी कि दूरी कितना यहाँ दिया हुआ 40 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया हुआ, तो 40 किलोमीटर प्रति हावर्स इंटू t2 माइनस t1, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, जो t2 दिया होगा उसमें जो तो माइनस कितना करेंगे t1 प्रति हावर्स, तो 40 किलोमीटर आपका t2 माइनस t1 किलोमीटर चतुर्भुज ABDC का क्षेत्रफल। चित्र 7.5 में छायांकित वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड व किलोमीटर प्रति हावर्स में सारणी 7.3 में प्रदर्शित किया गया है। ये 7.3 देखिए। समय कितना दिया हुआ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी कितने 5-5 मिनट का इसमें क्या है आपका गैप है। फिर कार का वेग मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति हावर, ऐसे 5 सेकंड में कितना चल रहा है आपका 2.5 मीटर पर सेकंड के वेग से। फिर 10 सेकंड में कितना चल रहा है 5.0 पर सेकंड से। फिर आपका 15 मिनट में कितना 7.5 पर सेकंड से। फिर 20 सेकंड में कितना 10.0 पर सेकंड से। 25 सेकंड में कितना 12.5 है आपका 12.5 मीटर पर सेकंड से। फिर 30 जो है तो सेकंड में कितना आपका 15.0 प्रति सेकंड से। और इधर के किलोमीटर प्रति हावर्स में देखिए टाइम वही है आपका, लेकिन जीरो में जीरो हो गया। 5 सेकंड में 9 किलोमीटर प्रति हावर्स से। 10 सेकंड में आपका 18 किलोमीटर प्रति हावर्स से। 15 सेकंड में आपका 27 किलोमीटर प्रति हावर्स से। 20 सेकंड में आपका 36 किलोमीटर प्रति हावर्स से। 25 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति हावर से। मतलब इस सेकंड टाइम को जो है तो सेकंड से दर्शाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। मिनट तो दिया नहीं, यहाँ सेकंड दिया हुआ, समय को सेकंड से दर्शाते हैं। और कार का वेग कुछ मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर किसको किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति हावर से।
इस प्रकार आपका लास्ट में 30 सेकंड इसमें 54 प्रति हावर्स किलोमीटर प्रति हावर्स के घंटा से इसके क्या करते हैं जो है तो समय पर क्या होता है इसका वेग में मतलब गति कर रहा है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ 7.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है, यानी कि सेम टाइम में सेम समय अंतराल जो है तो क्या होता है परिवर्तन होता है, समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा में, यानी कि जब समान गति से करेगा तो वेग समय ग्राफ में भी क्या होता है एक सीधी रेखा में क्या हो रहा है ये लिनियर में देखिए क्या प्राप्त हो रहा है आपको एक ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इधर वेग दिया हुआ है आपका वाई अक्ष में और इधर एक्स अक्ष में क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी अपन देखे हैं और इधर क्या दिया हुआ आपका किलोमीटर प्रति हावर्स में डिस्टेंस दिया हुआ है। एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है ये देख लीजिए। इसमें जो है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ 7.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तन हो रहा है, मतलब कार के जो वेग में परिवर्तन होगा किसके कारण होगा त्वरण के कारण होगा। अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी यस वेग समय ग्राफ 7.6 में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। ये देखिए इसमें क्या है कहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, नीचे देखिए CDE द्वारा इसका क्या है ये क्षेत्रफल दर्शाया गया है। तो ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE, त्रिभुज इसमें ऊपर बना हुआ देखिए ADE, नीचे क्या है चतुर्भुज है, ऊपर क्या है त्रिभुज है। इसका आपका ABCD क्या है एक चतुर्भुज है, ADE क्या है एक त्रिभुज है का क्षेत्रफल है। तो अब इसे किस प्रकार से लिखा जाएगा देखिए कि AB इंटू BC, यानी कि इसका जो चतुर्भुज है इसे क्या लेंगे AB इंटू BC प्लस 1/2, फिर इसका जो त्रिभुज है तो AD इंटू DE, A से D लेंगे D से DE लेंगे, जिस प्रकार से AB और BC लिए हैं। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है, यानी कि इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है। चित्र 7.7 ए वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, यानी जबकि चित्र 7.7 बी में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक समय दिया हुआ इधर आपका, उधर क्या दिया है वेग दिया हुआ मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये क्या कर रहा है देखिए समय के साथ में क्या है घटता जा रहा है, यानी कि पहले तो स्पीड से चल रहा है, जैसे 1 सेकंड में देखिए 2 सेकंड में 3 सेकंड में 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड में आते आते क्या हो रहा है बिल्कुल डाउन हो जा रहा है। ये क्या हो गया आपका असमान परिवर्तन वेग समय ग्राफ है, मतलब इसमें टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसका जो वेग है तो क्या हो रहा है घट रहा है आपका ए में। फिर इसमें देखिए वेग समय ग्राफ दूसरे बी में देखिए क्या है, इसमें 4, 8, 10, 14, 16, 20 ये क्या दिया हुआ है आपका सेकंड, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 14 सेकंड 16 सेकंड 20 सेकंड। फिर ऊपर देखिए डिस्टेंस देखिए आपका 4 सेकंड में ये कितना चल रहा है आपका 10 चल रहा है, फिर इसके बाद 5 सेकंड में चल देखिए कितना चल रहा है 19 चल रहा है, फिर इसके बाद कितना चल रहा है 20, 5, 25 पे चल रहा है, फिर 8 सेकंड में देखिए फिर डाउन हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, 10 में देखिए बिल्कुल डाउन होके आ गया यहाँ पर आ गया, यानी कि 10, 2, 12 में आ गया आपका,
फिर इसी प्रकार से क्या हो रहा, बढ़ रहा, घट रहा। तो ये क्या हो गया, असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ इसमें देखिए 2-3 प्रकार से दिखाया गया है, और इसे जो है तो ध्यान में रखिएगा किस प्रकार से असमान में किस प्रकार से बन रहा है इसका जो है तो ग्राफ देखिए आपको। ये देखिए जब डाउन हो रहा है मतलब किस टाइम तो सेम हो रहा है, लेकिन गति किस प्रकार से कर रही है, पहले स्पीड में चल रहा है उसके बाद डाउन हो गया, तो किस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। और ये एक समान त्वरित गति से जब गतिमान कर रहा है तब देखिए इसका वेग समय ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है। वेग समय ग्राफ इसका 3 प्रकार से बन रहा है गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ। क्रियाकलाप 7.9 एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों ए, बी और सी पर आगमन और प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन ए से स्टेशन बी व सी की दूरी सारणी 7.4 में दी गई है। ए 7.4 स्टेशन ए से बी तथा सी की दूरी तथा ट्रेन के आगमन व प्रस्थान करने का समय दिया हुआ। स्टेशन क्या दिया हुआ आपका, ए बी सी दिया हुआ। दूरी ए से दूरी किलोमीटर में, आगमन का समय किसमें, हावर्स में, प्रस्थान का समय आपका हावर्स में दिया हुआ है। आपका ए बी सी स्टेशन हो गया, ए से दूरी कितना है, पहले 0 है, फिर आगमन का समय कितना है 8 बजे है, और जाने का समय कितना है इसका 8:15 में है। बी में देखिए कितने दूरी है 120 जो है तो किलोमीटर दूरी है, आगमन का समय 11:15 है और प्रस्थान का समय कितना है 11:30 है। फिर इसी में देखिए 180 किलोमीटर की प्रति दूरी, आगमन का समय 13 है, और इसमें जो है तो क्या प्रस्थान का समय कितना है 13:15 है। यानी आपका 1:13 क्या है 1, यानी कि आपका जो वहाँ रेलवे का टाइम चलता है 24 हावर्स में चलता है, इसलिए जो है तो इसमें 13 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ 1 माना जाएगा। 13:15। मान लें कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। यानी कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच की गति किस प्रकार है, सेम एक समान है, इस आधार पर वेग समय ग्राफ अपने को खींचना है। क्रियाकलाप 7.10 देखिए, फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सारणी 7.5 उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे तथा व्याख्या करें। इसमें क्या दिया है कि सारणी 7.5 में फिरोज और सानिया द्वारा अपने साइकिलों द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी दी हुई है कि 8 बजे हैं, फिर 8:05, 8:10, फिर 8:15, 8:20, 8:25 में कितनी दूरी, पहले तो 0-0 दूरी की गई है उस दोनों के द्वारा, फिर एक के द्वारा 1.0, दूसरे के द्वारा 0.8 है, फिर तीसरे में देखिए 8:10 में एक में क्या फिरोज के द्वारा 1.9 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से, और सानिया के देखिए 1.6 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से। फिर आपका 8:15 में दो आपका 2.8 किलोमीटर प्रति हावर्स है, इसमें 2.3 किलोमीटर प्रति हावर्स है। फिर इसके बाद 3.6 किलोमीटर हावर्स है, इसमें 3.0 किलोमीटर प्रति हावर्स है, और इसमें देखिए ये बिल्कुल भी नहीं गया है, और इसमें जो था 3.6 किलोमीटर प्रति हावर्स है। फिर सवाल तो आज बाद में कराऊंगी। गति के समीकरण देखिए, गति के समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल नोट करना है। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। पहला देखिए v = u + at है, दूसरा देखिए s = ut + 1/2 at² है, तीसरा 2asv² - uu² है। ये तीनों जो है तो आपको जो है तो गति के तीनों नियम, तीनों फार्मूला बनना चाहिए, क्योंकि जब सवाल सॉल्व करेंगे इन्हीं से जो है तो सवाल अपने को सॉल्व करना है, जो गति के नियम दिए हुए आपका है। जहाँ u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v क्या है, आपका अंतिम वेग है तथा t समय के वस्तु के द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है। s दूरी क्या है, s है, मतलब दूरी को किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ, s से।
समीकरण 7.5 वेग एवं समय के संबंध व्यक्त करती हैं तथा समीकरण 7.6 वह समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती हैं। समीकरण 7.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती हैं, जिसे समीकरण 7.5 एवं 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7.5 है। सवाल अपन छोड़ देते हैं, सवाल पूरे कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन ये है कि इसमें नहीं, अलग से वीडियो में सभी सवाल करा दूंगी, सॉल्व करा दूंगी। फिर देखिए 7.6 में क्या है आपका, एक समान वृत्तीय गति, मतलब जब वृत्तीय गति करते हैं तब किस प्रकार से गति होती है। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। आज सवाल 1-2 जो है तो करा के शॉर्ट्स में या कि वीडियो में जैसा भी होगा गाइज तो डाल दूंगी, तो आप लोग क्या है उसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कल इसके क्या है क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। मान लीजिए कोई गोलाकार एक क्या है बंद परपथ है और उसमें वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो ए पॉइंट देखिए कि 7.8 में किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा, ये देखिए आयताकार पथ है और ये षटकोणीय पथ है, तो इसमें जब वो करते हैं मतलब गति करते हैं तो क्या इसकी दिशा बदलती है, इसमें पूछ रहा था। हाँ बदलती है गाइस, क्योंकि ये पूछ रहा कि जैसे वृत्तीय गति कर रहे हैं तो वृत्तीय गति कर रहे हैं तो क्या हुआ, बंद परपथ जरूर है लेकिन इसमें जहाँ जहाँ ये मोड़ दिख रहे हैं आपको तो यहाँ पर तो दिशा चेंज हो रही है ना, इसीलिए क्या है इसमें दिशा चेंज हो रही है। फिर अष्टकोणीय पथ देखिए तो इसमें भी इस प्रकार से ये जो है तो आपका ये सर्कल जो है जिसमें वृत्तीय पथ है इसमें भी जो भले मतलब ये सर्कल ही है, सर्कल में ही गति कर रहे हैं, फिर भी इसमें जो है तो दिशा में चेंजेस क्या होता रहता है। इसमें से भी एक सवाल आता है गाइस, मतलब C-टेट में तो इतने सवाल इससे पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि क्या बताएं। एक एथलीट 7.8 एक एथलीट धावक की विभिन्न आकृतियों के बंद पथ पर गति, ये बंद पथ है लेकिन गति कर रही है। गति तो एक से मतलब मान के चलिए हम कहते हैं एक समान गति कर रही है, फिर भी इसके दिशा में क्या है परिवर्तन हो रहे हैं सभी में। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर से करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए इसमें जो है तो कितनी बार दिशा बदलनी पड़ेगी, तो गिन लीजिए जितने बार ये जहाँ जहाँ ये चिन्ह बना हुआ उतने बार। अष्टकोणी है तो 8 बार बदलनी पड़ेगी, षटकोणी है तो 7 बार, आयताकार है तो 4 बार, और ये सर्कल है तो देखिए इसमें तो जगह जगह पर चेंज हो जाएगी, 1 2 3 वृत्तीय पथ। अब देखिए चलिए देखते हैं क्या है कि करने में उसे कितनी बार अपनी गति की, जैसे इस जो जैसे आयताकार में अगर गति करता है, आपका सर्कल में जो करता है, फिर आपका षटकोणी में अष्टकोणी में गति करता है तो किस प्रकार से दिशा बदलती है। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला होगा। यानी कि ये जो आयताकार गति है इसमें देखिए तो कितने बार गति बदली, 1 2 3 4 बार गति बदली। फिर इसके बाद क्या है दिशा को बदला होगा। अब मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 7.8 में ये देखिए 7.8 में B में जो दिखाया गया है, इसमें देखिए ABCDEF दिखाया गया है, अनुदिश दौड़ रहा जैसा कि चित्र 7.8B में प्रदर्शित है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा, जो इसमें जो दिखा रहा है ये शट में, ये देखिए इसमें कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार बदलनी पड़े।
6 बार दिशा बदलनी पड़ी। यदि पथ षटभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ है, जो ये अष्टभुजाकार, ये देखिए इसमें दिखाया गया है, तो इसमें देखिए कितने बार बदलता, तो क्या होगा, यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। मतलब जितने मोड़ होंगे उतनी बार उसे क्या होगा, दिशा बदलने में जो है तो काम करना होगा। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। अगर मान लीजिए, अगर जैसे पूरे उस तरह से षटकोणी है, अगर उसे सीधा कर देंगे, मतलब बिल्कुल सर्कल कर देंगे, तो फिर जगह जगह पर मुड़ेगा। अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार किस प्रकार होगा। जिस प्रकार से देखिए ये आदमी ये रस्सी लेके जिस प्रकार से घुमा रहा है, एक सर्कल के रूप में हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर क्या हो जाएगी, एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है, जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। एक एथलीट एक वृत्तीय पथ नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, उसके गति जो दौड़ेगा उसी के दिशा के कारण क्या होगा। इसीलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। अच्छा गाइज, इसमें क्या है, ये क्या किसका उदाहरण है, जो वृत्तीय गति करेगा, ये त्वरण का एक उदाहरण है। इसे नोट करिएगा कि जो वृत्तीय गति पर जो एथलीट एक दौड़ रहा है तो ये किसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, तो त्वरण का एक उदाहरण हो जाएगा। एक्सीलरेशन का आप क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। देखिए एक जैसे जहाँ से इसका हैंड है और यहाँ तक है तो ये कितना हो गया, r हो गया। लेकिन परिधि पूछा है तो परिधि पूरा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे तो परिधि में क्या हो जाएगा, 2πr होती है। 2πr इसका फार्मूला होता है, गणित में तो आप लोग पढ़ते होंगे। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है तो वेग क्या होगा, तो v बराबर 2πr/t हो जाएगा। यानी कि इसके जो वेग निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/t, यानी जो दिया होगा समय। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ 7.11 में कि एक धागे का टुकड़ा, क्रियाकलाप 7.11 यानी कि 11 टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि 7.9 में दिखाया गया है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर के गति करने की दिशा समान है या नहीं। पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता है। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र यानी कि डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ से पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। आपने क्या सीखा, इसका सारांश देख लीजिए। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। सेकंड देखिए, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है।
प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका क्या है, वेग है। फिर देखिए, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। यानी कि जो त्वरण है क्या है, जो वेग में, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या कहलाता है, आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। ग्राफों के द्वारा वस्तु के समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। अब देखिए, गति का ये फार्मूला, इसे बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जितने फार्मूला हैं और गति के ये है नियम है, इनको जो है तो आपको एक पेज में लिखना है गाइज। बिल्कुल भी ये तो अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि जब तक पढ़ाई करिए आप लोग तो बिल्कुल 100% अपना पढ़ाई में ही दीजिए। उसके बाद जीवन में जो आपका लक्ष्य होगा आप उसे हासिल ज़रूर करेंगे। v इजकल टू यू प्लस एटी है पहला तो। दूसरा क्या है, s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर है। तीसरा क्या है, 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, जहाँ u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है। इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। गाइज, अब इसके बाद सवाल बचे हैं। आज से आप लोग जो है थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरा एक न्यू चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है आपका NCERT साइंस लर्निंग की। तो क्या है कि ये वीडियो जो है तो उसमें डलेगा, आपका सेकंड में जो है तो जो दूसरा चैनल उसमें डलेगा गाइज। और आप लोगों को जो क्वेरी हो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें गाइज। आपको जो सुझाव हो, कुछ समझ में आता है, नहीं समझ में आता, सब कुछ मतलब आप हमसे बोल सकते हैं गाइज। चलिए ठीक है, अभी थैंक यू, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।